आगे हमारे पास एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 20% मोर देन ए इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 22 days देन इन हाउ मैनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। बी ए से 20% अधिक कार्य करता है। यदि ए किसी काम को 22 दिनों में कर सकता है तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ए और बी दे रखा है, ए आ गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, ए को हम लेट कर लेंगे, 100 लेट कर लिया। अब इसमें क्या दे दिया कि बी ए से 20% अधिक कार्य करता है, यानी कि क्या है कि द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 20% मोर देन ए। तो इसके क्या आ जाएगी, हमारे पास अधिक कार्य करता है तो 120 आ गया। ठीक है, 100 + 20 = क्या हो गया, 120 हो गया। अब इन दोनों की हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगी 5 और 6, ये हो गया हमारे पास एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैन इनटू डेज इक्वल टू ये। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे दिया कि इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, जो ए है वो किसी काम को 22 दिनों में करता है, तो ए इंटू 22 आ गया इक्वल टू, फिर हमें क्या दे दिया, ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। जो ए प्लस बी है वो मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, जी हमें बताना है। तो ए प्लस बी इंटू एक्स लेट कर लिया, ये हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 इंटू 22, ए प्लस बी इन दोनों को प्लस कर देंगे, 11 इंटू एक्स, तो एक्स हमारे पास आ गया 10, ये हो गया हमारे पास 10 days, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 20% लेस दैन ए बट एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 25% लेस दैन बी। If B can do the whole work in 24 days, then in how many days A plus B plus and C together complete the same work? B A से 20% कम कार्य कुशल है, लेकिन C B से 25% कम कार्य कुशल है। यदि B इस पूरे काम को 24 दिनों में कर सकता है तो A प्लस B प्लस C इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इसमें हमें 3 चीज़ दे रखी है, ए बी सी, यहाँ पे लिख देंगे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए हम लेट कर लेंगे, 100 लेट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दे दिया कि बी ए से 20% कम कार्य कुशल है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 180 निकल गया बी का। अब आगे क्या दे दिया हमें कि सी बी से 25% कम कार्य कुशल है, इसका भी निकल जाएगा, सी निकाल देंगे, 80 इंटू 25/100। ठीक है, इसको कट करेंगे 20, तो सी हमारे पास हो गया 20। ठीक है, तो अब सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 4 एंड 3 आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब इसमें क्या दे दिया, यदि B इस पूरे काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि B इंटू 24, तो A प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, वहीं सेम A प्लस बी प्लस सी मान लेंगे, एक्स लेट कर लिया, B की वैल्यू हमें दे दी 4, ये आ गया 4 24, A प्लस बी प्लस सी इन तीनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 days, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एफिशिएंसी ऑफ B इज़ 20% मोर लेस देन ए प्लस बी टुगेदर स्टार्ट अ वर्क आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 6 days, find in how many days total work be finished if A can do the whole work in 16 days। B A से 20% अधिक कार्य कुशल है, A प्लस B मिलकर A काम को आरंभ करते हैं, कुछ समय बाद A चला जाता है काम छोड़कर। अगर अगले 6 दिनों में
बी शेष कार्य को पूरा करता है, ए इस पूरे काम को 16 दिनों में कर सकता है, तो कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। अब हम क्या निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में, 20% का निकाल लेंगे। 20% का क्या होता है, 1/5 होता है परसेंटेज से। अब हमें क्या दे दिया, ए और बी दे दिया, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि बी ए से 20% अधिक है। अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 आ गया। अगर कम में होता तो क्या करते, इन दोनों को माइनस करते। ए हमारे पास दे दिया 5, बी आ गया 6 आ गया, ठीक है। फिर क्या दे दिया उसमें कि ए प्लस बी टुगेदर स्टार्ट अ वर्क आफ्टर सम टाइम, ए लेफ्ट, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 6 डेज। कुछ समय बाद ए चला जाता है, तो ए प्लस बी, ठीक है, चला गया ए, एक्स कर लिया प्लस। अगले 6 दिनों में बी शेष कार्य को पूरा करता है, तो बी इंटू 6 डेज। ए इस पूरे काम को 16 दिनों में कर सकता है। अब ए कर सकता है, ए इंटू में आ गया 16 डेज। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे और आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए इंटू 16 था, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू हमें दे दी 5, यहाँ पे हो गया 5 इंटू 16। ए प्लस बी हो गया 11 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू दे दी 6 इंटू 6, ये हो गया 80, ये हो गया 11x प्लस 36। 11x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11x प्लस 36, 11x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 80 माइनस 36, तो 11x इक्वल टू 44, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, 4 डेज। तो कुल कितने डेज हो गए, 4 डेज हो गए। क्या पूछा था कि कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि 4 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए बट एफिशिएंसी ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी। इफ़ ए बी सी कंप्लीट द होल वर्क in 8 days, A, B, C together start a work. After working 4 days, B left. Then after 3 days left, in how many days C complete the remaining work? B A से 25% अधिक कार्यकुशल है, C B से 20% अधिक कार्यकुशल है। A B C पूरे काम को 8 दिनों में ख़त्म करता है, तो A और B और C मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद B चला जाता है, उसके 3 दिन बाद ए चला जाता है। शेष कार्य को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। अब इसमें हमें क्या दे दिया, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 25% मोर देन ए, मतलब ए और बी, ठीक है। 25% का क्या होता है, 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, 1/4। अब इसमें क्या दे दिया, अधिक है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया 5। फिर क्या दे दिया, सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो सी इसका निकल जाएगा परसेंटेज से, इसका आ जाएगा 5:6। दोनों का रेशो से निकाल देंगे, ए रेशो बी इक्वल टू कितना है, 4:5 है, ठीक है। बी और सी कितना है, 5:6 है, तो सब में चीज़ कॉमन आ रही है, तो ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये 4, 5 एंड 6, ये हो गया। अब क्या दे दिया आगे कि a प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। a b और c मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम करने के बाद, 4 दिन काम करने के बाद b चला जाता है। अब 4 दिन काम करने के बाद बी चला गया, तो इंटू 4 हो गया, ठीक है। उसके 3 दिन बाद ए चला जाता है, तो क्या बचा, ए प्लस सी बचा, ए इंटू में ए प्लस में सी हो गया, ठीक है, इंटू में आ गया 3। अब क्या दे दिया कि शेष कार्य को सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब बचा सी, अब सी हो गया इंटू एक्स फ्लैट कर लिया।
इसमें क्या था क्वेश्चन में कि ए बी और सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है। कार्य आरंभ हो गया ए बी सी का, पर वो 4 दिन काम करने के बाद बी चला जाता है, बी चला गया तो कितने बचेगा, ए प्लस सी बच गया, ठीक है। उसके 3 दिन बाद ए चला जाता है, अब 3 दिन बाद ए चला गया तो कितने बच गया, सी बच गया, ठीक है। अब सी लिख दिया और लेट कर लेंगे हम एक्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ए बी सी इन तीनों की प्लस कर देंगे, यहाँ पे हो गया 15 इंटू 8 इक्वल टू इसका हो गया 15 इंटू 4 प्लस ए प्लस सी कितना हो गया हमारे पास 10 इंटू 3 प्लस वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 6 और इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास 120 इक्वल टू इसकी हो गई 60 प्लस ये हो गया 30 प्लस ये हो गया 6x, ठीक है। 120 ये हो गया 50 प्लस 6x, तो अब ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, ये हो गया इसका आंसर।